इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आली विहार में और जैसा कि आपको पता है आज पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा एक अभियान निकाला जा रहा है एमसीडी के पार्षदों के खिलाफ। इस अभियान को पूरी दिल्ली में आज निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आली विहार में विधायक अमानतुल्लाह के नेतृत्व में रेखा बाबुल चौहान द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। जनसंपर्क के रूप में एक पदयात्रा रैली निकाली जा रही है। तो चलिए पूरे कार्यक्रम पे एक नजर डालते हैं और फिर इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों ये पार्षदों के खिलाफ आज रैली का आयोजन किया गया है। एमसीडी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमसीडी को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, महिला शक्ति, महिला शक्ति। एमसीडी को बेचना बंद करो, मकानों की केजरीवाल। एमसीडी में भी, एमसीडी में भी, एमसीडी सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आम आदमी पार्टी को वोट देकर और दिल्ली में खुशहाली लेकर केजरीवाल को लेकर आए। एमसीडी में भी, एमसीडी में भी भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। सरकारी संपत्तियों को बेचना बंद करो। आज जो ये पदयात्रा निकाली गई है इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि 15 सालों से दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार है, हम लोगों ने ये देखा है कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर उन्होंने हमारी दिल्ली के अंदर 17 से 18 पॉश इलाके के अंदर संपत्तियों को बेचना चालू कर दिया है और उन संपत्तियों को बेचकर रातों रात करोड़ों रुपए इकट्ठा करके ये लोग निकलना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है एमसीडी में। भारतीय जनता पार्टी की निगम पार्षद हैं मंजू खंडेलवाल जी। उन्होंने अभी 50 से 60 करोड़ रुपए की ज़मीन जो ये अशोक नगर के अंदर है उसको अपने पति के ट्रस्ट को दे दिया है। उस ज़मीन को जो एक ट्रस्ट उनके पति उसके नाम पर चलाते हैं उसको उन्होंने उसको दान करके दे दिया है। हमने ये देखा कि पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर चाहे नोवेल्टी सिनेमा हो, चाहे डिलाइट सिनेमा हो, या गांधीनगर की पार्किंग हो, या पार्क हो, या हॉस्पिटल्स हों, या एमसीडी के स्कूल हों, आज भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा लग गया है कि 2022 के चुनाव के अंदर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से सूपड़ा साफ करने के लिए जा रही है। पर आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी और बन गई बड़ी कि अपने चुनाव की तैयारियों को तो करना ही करना है, उसके साथ जनता को जागरूक करना है। और हमें इस बात के लिए अलर्ट मोड के ऊपर रहना है कि जाते जाते भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी और उसके निगम पार्षद जो नकारा हैं, जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं, कहीं ना कहीं आज करोड़ों रुपए की संपत्तियों को बेचकर ये लोग बड़े स्तर के ऊपर वो पैसा इकट्ठा करके एमसीडी से निकल जाना चाहते हैं। तो आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस पदयात्रा को कर रहा है, इस जन जागरण को कर रहा है, एक एक गली एक एक मोहल्ले तक पहुंचकर इस बात को हर आदमी तक संदेश पहुंचा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी को ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। और 2022 के एमसीडी चुनाव के अंदर आप लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर दिल्ली के अंदर भी हम लोग एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं और वो पार्टी जिसने दिल्ली के अंदर विकास किया है, जिसने आपके स्कूलों को अच्छा किया है, जिसने आपके हॉस्पिटल्स को अच्छा किया है, जिसने बिजली पानी तमाम सुविधाएं आप लोगों को मुहैया कराई हैं, आज ये जन जागरण उसी के लिए चलाया गया है। लेकिन सर बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी 13,000 करोड़ एमसीडी का घोटाला किया है, तो कैसे चलेगा ये? भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज वो कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए, किस बात का 13,000 करोड़ रुपए? आपके जितने लोग एमसीडी के अंदर काम करते हैं उनको उनकी तनख्वाह और वेतन का एक एक रुपया हमारी दिल्ली सरकार ने मुहैया कराया। आपने उनको वेतन नहीं दिया। आज देखें वो सभी लोग रोड के ऊपर हैं, उनके परिवार रोड के ऊपर हैं और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपने इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए
जो आज अरबों रुपए की संपत्तियां आप बेच रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कोई ना कोई उनको बात चाहिए, तो वो लोग चिल्ला रहे हैं इस बात को कि 13,000 करोड़ रुपए। हम कह रहे हैं आप आ जाइए, 13,000 करोड़ रुपए क्या, हमने तो आपको 50,000 करोड़ रुपए दे दिया कम से कम, पर आपके पास कोई हिसाब नहीं है। आपको जितना पैसा हम देते हैं, आप लोग सभी निगम पार्षद उस पैसे को खा जाते हो, गरीबों के लिए आप काम बिल्कुल नहीं करते। मैम, पूरी पदयात्रा में देखा गया था एक खास नारा कि निगम पार्षद चोर है, तो किस बिहाफ पे आप ये बात कहते हैं? जी देखिए, 15 साल से जो बीजेपी के यहाँ पार्षद हैं, उन्होंने काम के नाम पे जीरो है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो 15 साल में 3 बार आए, पर उन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वोट लोग पे यहाँ पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं जब वोटिंग के टाइम, और वोट मांगते हैं, जीतते हो जाकर बैठ जाते हैं। 5 साल वो भूल जाते हैं कि जिस पब्लिक ने उन्हें बनाया, जिस जनता ने उस दिन लाइनों में खड़े हो के उन्हें वोट दिया, और उनके लिए आज कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने अपने जहाँ से वो वोट जीतते हैं वहाँ पर उनका एक ऑफिस भी नहीं है। जो अगर जितनी पब्लिक है यहाँ की, आली बिहार की हो या वार्ड नंबर पूरे 104 की हो, उनका कोई यहाँ पर कार्यालय नहीं है जहाँ पर पब्लिक जाए और अपनी शिकायतें करे। तो यहाँ पर पब्लिक बहुत परेशान है, और हम लोग इस बार पूरा मूड बना चुकी है। आली बिहार की पब्लिक, वार्ड नंबर 104 की पब्लिक पूरी, कि जो बीजेपी के पार्षद है उनकी विदाई हम तय कर चुके हैं। और उन्होंने चोरी ही तो की है। जो आप कह रहे हो ना कि मैंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने 15 साल चोरी ही की है। क्योंकि वही है, जब पब्लिक को कुछ मिलता नहीं है, पब्लिक के नाम पे तुम कमा रहे हो लाखों करोड़ों, और पब्लिक को क्या दे रहे हो? कुछ भी नहीं दे रहे हो। जगह जगह कूड़े का ढेर है। और हमने देखो 3 सालों में आपने यहाँ की नालियाँ बंद कर दी इसी वजह से, क्योंकि जो बीजेपी के पार्षद कभी इन्हें साफ़ ही नहीं कर पाए। और आज इतने हैं कि मेरे पास दिन में कम से कम नहीं तो 50 कॉल आते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा कर दिया, पर ये कूड़ा कैसे हटाया जाए। मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताइए आप, और हम सब मेहनत करेंगे। हम यहाँ के जो बीजेपी के पार्षद हैं उनकी विदाई हम सब तय कर चुके हैं, और यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी को लेकर आएंगे, जिन्होंने हमारी गलियां पक्की कराई, जिन्होंने हमारे कॉलोनी को एक पॉश इलाके की तरह बना दिया। ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ पर गेट लगेंगे, कैमरे लगेंगे, इतना सारा विकास हुआ है। आज जन बच्चा से लेके इतनी सारी, मेरे सामने आप आए दिन देखते हो रैलियों में लेडीज़ से क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए लेडीज़ों की ज़रूरतें हैं ज़्यादा, आदमियों को इतनी ज़रूरत नहीं है। वो तो सुबह जाते हैं, रात को आना है। पर जो यहाँ की लेडीज़ें हैं, बच्चे हैं, एमसीडी के स्कूल देखिए, आज एक हमारी दिल्ली सरकार के स्कूल देखिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग, इनके चाहे पार्षद हो चाहे इनके विधायक हो, सब ज़मीनें बेच रहे हैं। क्यों? इन्हें ये पता चल चुका है कि इस बार आम आदमी पार्टी आएगी और इनकी विदाई तय है। इसलिए हम लोगों ने ये निकाला। आगे भी हम इस तरह की, जब तक यहाँ से हम बीजेपी के पार्षद की विदाई नहीं कर देंगे, हम लोग ऐसे ही जुलूस, एक ऐसी रैलियाँ, ऐसे ही रोज़ सभा निकालते रहेंगे। और इस बार आम आदमी पार्टी आनी है हमारे वार्ड नंबर 104 में, और हम लोग जीतेंगे और बीजेपी को यहाँ से बाय बाय करेंगे। एमसीडी के भ्रष्टाचारों का मामला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आए दिन आम आदमी पार्टी द्वारा एमसीडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं। हाल ही में एक नया मामला निकल कर आया है, जिसमें बीजेपी के एक पार्षद ने करोड़ों रुपए की जमीन अपने पति के नाम कर दी है। उसी को लेकर आज पूरी दिल्ली में इस तरह का धरना प्रदर्शन हो रहा है। जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बातचीत करी रेखा चौहान जी से और विजय चौहान जी से। उन्होंने भी बताया कि किस तरह से बीजेपी आए दिन नए नए भ्रष्टाचारों को अंजाम देती रहती है। तो अब देखना बहुत अहम होगा कि इतने भ्रष्टाचारों को लेकर पब्लिक जागरूक होगी या नहीं, पब्लिक के सामने बीजेपी के भ्रष्टाचार आएंगे या नहीं, और पब्लिक किस तरह से आँख खोलकर कौन सी पार्टी को चुनती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो